दोस्तों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर पार्टी ने अपनी सरगर्मियां भी तेज कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने अपनी मौजूदा स्थिति को सुधारने में लगी कांग्रेस पार्टी अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद ना के बराबर है। पिछले कई चुनावों से कांग्रेस को यहां करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों में कांग्रेस के वोट बैंक को कई क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने पाले में शिफ्ट कर लिया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि यहां कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरसती नजर आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाना कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा करने में सफल होती है तो इन राज्यों में कांग्रेस के मौजूदा स्थिति में काफी सुधार आ सकती है। हालांकि पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी यहां सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रही, जबकि समाजवादी पार्टी के सीटों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो काफी निराशाजनक परिणाम था कांग्रेस के लिए। तो वहीं अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल रायबरेली लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। और वहीं कांग्रेस के पारंपरिक सीटों में से एक अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। इस सीट पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों के अंतर से हराया। इस सीट के संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब यहां से भाजपा के किसी उम्मीदवार को जीत मिली। इस सीट से राहुल गांधी 2004 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अलावा केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे थे, जहां से वे जीत हासिल करने में कामयाब रहे। और मौजूदा समय में राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा की सिर्फ एक सीट जीत पाना कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में सबसे बुरी हार थी। यही कारण है कि यहाँ कांग्रेस आगामी 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि पिछले साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बहाने बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान एकत्रित किया था और 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पदयात्रा कर लोगों को इन सभी मुद्दों से अवगत कराकर केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे थे। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 136 दिनों तक चली इस यात्रा के दम पर ही कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाने में सफल रही। इसी तर्क पर अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी ने एक 36 सदस्यीय आउटरीच कमेटी का गठन भी किया है और साथ ही पार्टी द्वारा जिलेवार प्रभारी भी बनाए गए हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक यात्रा करीब 20 दिनों तक चलने की उम्मीद है, जिसको लेकर पार्टी ने सारी तैयारियां भी पूरी कर ली है। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यूपी जोड़ो यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।